दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका रेजोल्यूशन है ये बुक। फिर से रिपीट करता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, सबसे पुरानी कॉन्फ्रेंस है, और उसका रेजोल्यूशन है ये बुक। आप बोलोगे ये कैसे बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है नैमिसारण। अब वो नैमिसारण में हो क्या रहा है? 88,000 ऋषि, 88,000 intellectuals of that time are gathering together। मतलब 88,000 ऋषि एक तरफ आए, एक साथ आए, एक जगह इकट्ठे होके, वहां पर आके, कलयुग से पहले का टाइम है, कलयुग शुरू होने वाला है। चिंता उनकी कितनी बड़ी है कि कलयुग का टाइम है, आने वाला है, लोगों को इस कलयुग में दुख प्राप्त होने वाला है, इसलिए इनका कल्याण कैसे हो, इसके सॉल्यूशन के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। मैंने रिसर्च करी, मैंने बोला 88,000 ऋषि आज से कम मिनिमम टाइम स्केल में 8,000 साल पहले इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है इंटेलेक्चुअल्स की। अच्छा, आज की कॉन्फ्रेंसेस को आप देखो, हमारी 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई, जिसमें हमारे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जिसमें स्वामी विवेकानंद आए थे, उसमें भी बहुत से लोग आए थे। इसके अलावा यूएनजीए की असेंबली होती है, अर्थ समिट होती है, कॉप की समिट होती है, वर्ल्ड क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होती है। इन सभी कॉन्फ्रेंसेस में गैदरिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होते हैं। उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, अपने अपने देश में जाओ, इस मैसेज को पहुंचाओ। वो जो बेचारे, पहली बात तो 200 की जो कंट्री आती है, वो किसी चीज पे पहले इकट्ठा नहीं होती, एक रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, वो अपने कंट्री में वापस आए, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने पास नहीं करा, वहां की पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं करा। तो वो जो मैसेज होता है, अर्थ समिट हो, कॉप समिट हो, सब फेल हो जाती है ओवर टाइम। कोई भी ऐसी समिट नहीं है, वो नहीं है। अब यहां पर देखो, 8,000 साल पहले 88,000 ऋषियों ने मिले, सूत जी महाराज से मिले, और उन्होंने बोला इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं, और वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ। एक कथा, सूत जी ने बोली ये कथा है, और 88,000 ऋषि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वापस गए, अपने अपने गांव, जिले, कस्बे में गए, और इस पूजा को ऐसा प्रचार किया। मैंने कैलकुलेट किया कि 72 बिलियन टाइम्स 5,000 साल में इस कथा को हर घर तक पहुंचा दिया। आज इसका यह हुआ कि 5,000 मील दूर भारत से, और 8,000 साल पहले जिस कथा को, जिस रेजोल्यूशन को एक कॉन्फ्रेंस ने पास किया, उसको आज हम यहां भी पढ़ रहे हैं। क्या पावर होगी इसकी, मतलब कि आज भी ये चल रही है। मतलब आप सोचो, एक सम्मेलन हुआ, सहमति बनी, ओरल ट्रेडिशन से, पूरा लिखत भी नहीं था उस टाइम पे, ओरल ट्रेडिशन से उसकी बात पहुंची, और आज भी हजारों घरों में ये सत्यनारायण की जो कथा है वो प्रचलित है। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। यह है सत्यनारायण व्रत की कथा।